हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीटेट का 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था, 7 फरवरी 2023 के लिए हुआ था ये पेपर। इसके हम मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, मैथ्स के हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बाकी हम बाद में करेंगे। पहले ये 10 क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ्स के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ। मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है तो मेरी पहचान कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन आई है, अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम अंक इसमें 1 है तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा इसमें 2 है तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले में देखेंगे 8 है, चौथे वाले में भी 8 है, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो पहले का 8 गुना दोनों में है, पहले का 8 गुना। ठीक है, अब लास्ट में दिया हुआ है यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है। प्रथम 3 अंकों का योगफल 1 4 2 ये भी 7 हो गया, 1 2 4 ये भी 7 हो गया। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लास्ट में देखेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे, मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है। तो पहला अंक जो है वो तीसरे अंक का 1/4, तो 2 का 1/4 एक नहीं हो सकता, लेकिन 4 का 1/4 एक ही होता है। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट होगा। ओके, तो इसमें हमने ऑप्शन 4 देख लिया, 4 करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। इन परिवारों में 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना चावल मिलेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि 300 किलोग्राम चावल हैं, तो 300 किलोग्राम है, इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। 15 दूनी 30। ठीक है, तो 20 किलोग्राम चावल इसमें हर एक परिवार को मिलना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, पहला वाला ऑप्शन। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्राइमरी लेवल में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो 11:17 के अनुपात में है, एलसीएम 4675 है। ये संख्याएं क्रमशः हैं। तो 11 और 17 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो पहली संख्या कितनी हो गई 11x, दूसरी संख्या हमने ले ली 17x, बराबर दोनों का प्रोडक्ट है, तो दोनों का एलसीएम कितना है 4675। 4675। ओके, अच्छा, दोनों का एलसीएम है, तो दोनों का एलसीएम है तो दोनों का कॉमन कितना है x है, तो x मल्टीप्लाई 11 गुणा 17 बराबर 4675। ओके, 4675 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम डबल x नहीं लेंगे, सिंगल x लेंगे। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44 हो गया, इसमें 2, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। 17 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 17 से कितना हो जाएगा, ये 17 दूनी 34। ठीक है, और 17 पंजे 85, तो 25 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 25 गुणा 11। 25 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो गया 27, 275। एक 275 हो गई, तो दूसरी कितनी होगी 425 होगी, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एलसीएम दिया हुआ है। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर का जो कॉमन होता है, तो HCF, ठीक है, HCF उसका फाइंड करते हैं जो कॉमन नंबर है, और बाकी जो बचा हुआ होता है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तभी तो एलसीएम फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x को लिखेंगे और उसके बाद में दोनों संख्याएं लिखेंगे 11 और 17। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10 अंकों की एक संख्या
10 अंकों की एक संख्या 7 7 4 9 5 8 N1 9 6 N2 8 और 9 से विभाज्य है, तब N1 और N2 के मान क्रमशः ये हो सकते हैं। अब 8 और 9 से अगर ये डिवाइड हो सकती है तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 और 9 से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो 8 के लिए क्या नियम है, 8 के लिए ये नियम है, किसी संख्या की अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो कंप्लीट संख्या या पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, 9 6 N2। अब ये 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 से कर लो इसको डिवाइड। अगर हम N2 की जगह 0 ले लेते हैं तो 9 6 0 8, तब भी ये डिवाइड हो जाएगी। करेंगे इसको 8 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड हो गई। लेकिन यहाँ पर 0 कहीं पर नहीं है, ठीक है, N2 यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर 4 है। तो N2 हमें जब 0 लाना है तो 0 यहाँ पर कहीं नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर हम पुट करेंगे 8, ठीक है। तो 9 6 8 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 8 1 8 2 16 8 1 8, ठीक है, डिवाइड हो गया। तो N2 की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। N2 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। ओके, अब 9 से डिवाइड होने का क्या नियम है, 9 से डिवाइड होने का रूल ये है कि जितने इसमें डिजिट हैं उनका सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है। अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं। 7 7 7 कितना हो गया, 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40, 40 और यहाँ पर हमने लिया था 40 और 9 49 हो गया, 49 और 6 55, 55 और यहाँ पर लिया हमने 8, 55 और 8 हो गया 63। तो 63 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 63 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 के टेबल में 63। तो यहाँ पर n की जगह N1 की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो फिर यहाँ पर 0 और 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में 0 और 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा, 0 और 8। ओके, और कोई नंबर इसमें नहीं हो सकता। 7 अगर पुट करेंगे तो 63 और 7 हो गया 70, और 70 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 और 6 लेंगे तब भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर N1 और N2 की संख्या जो होगी, वैल्यू जो होगी वो 0 और 8 होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, संख्या 5 4 3 2 4 1 3 में अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। तो इसका स्थानीय मान, इसकी प्लेस वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उनका सम कर लेंगे। तो पहला वाला जो 4 है, इस वाले 4 की हम बात कर रहे हैं, तो इसके बाद में जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 उतने 0 लगा लेंगे। तो 4 के आगे हम 5 0 लगाएंगे क्योंकि 5 डिजिट है। अब दूसरा वाला जो 4 है, 4 के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगाएंगे। 4 के आगे 2 0 लगा लेंगे। ये होती है इनकी प्लेस वैल्यू, इनको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इनको, तो कितना आ जाएगा 0 0 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें आगे के जो पेपर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, सभी पेपर्स हम सॉल्व करेंगे 2023 के जितने भी हुए हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की 1 0 0 0, ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है 10,000। 4 अंकों की सबसे बड़ी देखेंगे तो 9 9 9, 4 टाइम्स 9 लिखेंगे। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 9 9 9 1, 19,999। तो 19,999 इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट होगा। ओके, 19,999। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्टिंग फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हिंदी में बता देते हैं इसके लिए। यदि आप पूर्व की दिशा में देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में 1/2 का घूर्णन करते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे। यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं डायरेक्शन। ओके, ये नॉर्थ है और ये साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये हो गया आपका वेस्ट। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और पूरब की दिशा में देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है। अब वो क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में। ठीक है, तो इस दिशा में एक चक्कर पूरा कर ले पहले। जब एक चक्कर पूरा करेगा तो वो वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर था। ठीक है, वही पोजीशन हो जाएगी उसकी, लेकिन आधा चक्कर और घूमना है उसको। तो आधा चक्कर और घूमेगा तो वो पहुँच जाएगा बी पोजीशन पर। पहले ए पर था, अब कहाँ पर आ गया, बी पोजीशन पर। अब उसका फेस किधर होगा, अब उसका फेस होगा वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, पश्चिम में होगा। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट होगा, पश्चिम दिशा में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 5 होल 1/3 माइनस 2 होल 2/3 समकोणों का मान बराबर है। ओके, राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू 5 होल 1/3, इसको लिखेंगे तो 3 5 15, 15 और 1 16, तो 16/3 माइनस 3 2 6 6 और 2 8 8/3। ओके, राइट एंगल्स, तो राइट एंगल्स का दिया है तो 90 लिखना होगा यहाँ पर। ओके, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई 90। 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 3 9, ये हो गया 30। 8 की और 30 की मल्टीप्लाई होगी तो 8 3 24, 240। 240 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसमें, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा, 240। ओके, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है यहाँ पर द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ काइट। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी काइट में वो हमें देखना है। एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्याएं कितनी होंगी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि पतंग की जो शेप होती है, पतंग की शेप क्या होती है उसको हमें देखना है पहले। पतंग की शेप होती है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस शेप में होती है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं इसके 2 डायगनल्स होंगे, एक डायगनल ये होगा और एक डायगनल ये होगा। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला जो डायगनल है, जो सबसे लेंथी है, इस वाले डायगनल को देखेंगे तो ये सिमेट्री शो करेगा। ठीक है, यहाँ से इस पतंग को अगर हम फोल्ड कर देते हैं, इस पतंग को इस तरीके से अगर फोल्ड कर देते हैं इस साइड में, तो ये इस शेप में आ जाएगी, ये शेप हो जाएगी इसकी। ठीक है, नहीं अगर इसको फोल्ड कर देते हैं तो ये शेप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिमेट्री शो करेगी, पूरी तरीके से एक दूसरे को दोनों हिस्से ढक लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इस लाइन पर इसको फोल्ड करते हैं, इस लाइन पर फोल्ड करते हैं तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को नहीं ढकेंगे और कुछ ये वाली शेप होगी और ये शेप होगी, तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं ढकेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सममित रेखाओं की संख्या सिर्फ 1 होगी। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी यहाँ पर, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आर हियर ओनली 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिया एक दुकान पर 500 रुपये का नोट लेकर गई। उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू और एक कंघी क्रमशः 36 रुपये, 85 रुपये, 110 रुपये, 160 रुपये और 13 रुपये का ख़रीदा। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया और उसने 95 रुपये उसको वापस कर दिए। उसने जांच की और पाया कि, अब इसमें हमें देखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसने जो 500 का नोट दिया, अब यहाँ पर उसने कितने का सामान ख़रीदा, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो इसको लिखेंगे हम 160, कितने कितने हैं 160, 110 और उसके बाद में 85, 36 और 13।
ठीक है, यही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 3 14। ओके, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 3 15 और 3 18, 18 और 1 18, 1 19, 19 और 1 20। ओके, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, ये हो गया 404। अब 404 अगर माइनस करेंगे 500 में से तो कितना बचेगा, 96 रुपीज़। ओके, तो दुकानदार को कितना वापस करना चाहिए, उसको 96 रुपीज़, जबकि उसने कितना वापस किया, 95 रुपीज़ वापस किया, तो उसने 1 रुपया उसको कम दिया। तो ऑप्शन इसमें 1 करेक्ट होगा, दुकानदार ने 1 रुपये कम वापस किया है, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट होगा। ओके, तो हमने इसमें 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।